आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। थाईलैंड की हसीना मिस वर्ल्ड 2025 शहर हैदराबाद में एक माह तक जारी मुकाबले हुस्न का रंगारंग इख्तिताम। थाईलैंड की हसीना हैदराबाद में मुनक़िदा मिस वर्ल्ड मुकाबले के फाइनल के बाद 72वीं हसीन आलम करार पाई है। लिहाजा थाईलैंड की ओपल सोचाटा को यह एजाज़ हासिल हुआ, जबकि हिंदुस्तान की मिस वर्ल्ड उम्मीदवार नंदिनी गुप्ता टॉप 8 पहुंचने से पहले ही बाहर हो गई, ताहम वो टॉप 20 में शामिल रही। वाज़ेह है कि मिस वर्ल्ड मुकाबले से मुताल्लिक़ सरगर्मियाँ हैदराबाद और तेलंगाना के दूसरे मुकामात पर पूरा 1 महीने तक जारी रही। लिहाजा 1 महीने के जोश व खरोश के बाद कल फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें दुनिया भर से 108 हसीनाओं ने मिस वर्ल्ड का ताज पहनने के लिए मुकाबले में हिस्सा लिया था। लिहाजा ये मुकाबला खूबसूरती, मकसद और एहतियात के बारे में था। शहर में ट्रैफिक पाबंदियाँ। यौम तासिस तेलंगाना के तक़रीब के सिलसिले में 2 जून को गन पार्क, नामपल्ली और परेड ग्राउंड्स पर ट्रैफिक एहतियात आयद रहेंगी। लिहाजा महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक गन पार्क, नामपल्ली पर ट्रैफिक पाबंदियाँ सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और परेड ग्राउंड में सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक नाफिज रहेंगी। मुल्क भर में कोविड केसेस 3000 से ज्यादा हो गए। केरला सरफहरिस्त किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है, वजीर सेहत का बयान। हिंदुस्तान में मौजूदा कोविड-19 के केसेस 3000 से ज्यादा तजावीज कर गए हैं। लिहाजा रियासत केरला में सबसे ज्यादा 1336 कोविड-19 के केसेस मौजूद हैं, जिसके बाद रियासत महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा मरकजी वजारत सेहत ने हफ्ते को एक डेटा जारी किया, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अमवात हुई है, जिनमें दिल्ली, केरला, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश में फीकस 1 की मौत हुई है। सरकारी ज़राए ने बताया कि हिंदुस्तान में कोविड-19 की सूरत हाल पर करीबी से नजर रखी जा रही है। ज़राए ने बताया कि इन्फेक्शन की शिद्दत काफ़ी कम है और बेशतर मरीज अपने घरों में ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा महकमे सेहत का कहना है कि परेशानी की कोई बात नहीं है। फिलहाल गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 685 नए केसेस पाए गए हैं और 4 की अमवात हुई है। बात अगर रियासत केरला की जाए तो केरला में 1336, महाराष्ट्र में 466, दिल्ली में 375, गुजरात में 365, कर्नाटका में 234, मगरबी बंगाल में 205, तमिलनाडु में 185 और उत्तर प्रदेश में 117 केसेस पाए गए हैं। इसके अलावा रियासती महकमे सेहत व खानदानी बहबूद ने अवाम से अपील की है कि वो पुरसुकून और चौकस रहें और वायरस के फैलने से रोकने के लिए और अवामी सेहत को यकीनी बनाने के लिए अहदेदारों के साथ मिलकर काम करें। आज धरना चौक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एहतजाजी धरना। नए कानून के खिलाफ मर्द व ख़वातीन और बुजुर्ग और नौजवानों से शिरकत की ख्वाहिश। वफ़ की हिफाजत हमारी मजहबी जिम्मेदारी और दस्तूर की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। लिहाजा मुल्क के मुसलमान पूरे जोश व खरोश के साथ नए वफ़ कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और अपनी ये जद्दोजहद मुसलसल जारी रखे हुए हैं। लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 21 जून बरोज़ इफ्तार दोपहर 2 बजे तो शाम 5 बजे के दरमियान धरना चौक नजदीक इंदिरा पार्क, लोअर टैंक बंड पर एहतजाजी धरना मुनक़्क़द होगा। इसमें हज़ब ज़ैल मुमताज़ उलमाए ख़ादीन के अलावा अहम सियासी शख्सियात भी शरीक होंगी। लिहाजा तमाम मुसलमानों और बरादरान वतन से शिरकत की ख्वाहिश की गई है। बैरूनी मुमालिक आला तालीम ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तों की तलबी। 30 जून तक ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली। महकमे अक़लियती का ऐलान। ज़िले अहदेदार बराए महकमे अक़लियती बहबूद हैदराबाद मोहम्मद इलियास अहमद ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा है कि समय बाहर 2025 के दाखिलों के सिलसिले में गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट कोर्स के हसूल के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और सिंगापुर जैसे ममालिक में चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप की ग्रांट के लिए अहले अक़लियती तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की जा रही है। लिहाजा वो तलबा जो अहलियत के तमाम मियारात को पूरा करते हैं और जिन्होंने 21 जनवरी 2025 से जून 2025 के दौरान गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों में पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट कोर्स में दाखिला लिया है, इनसे दरख्वास्त की जाती है कि स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट www.telanganaepass.cgg.gov के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करें। स्कीम के मुताबिक मुंतखब तलबा स्कॉलर की मदद के तहत 10 लाख रुपए तक की माली मदद फराहम की जाएंगी और एक तरफा टिकट का किराया भी दिया जाएगा। नजर है कि तलबा के वालिदैन की सालाना इनकम 5 लाख से जायद नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना में 5 दिनों तक तेज हवाएं और कहीं कहीं बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना के चंद मुकामात पर 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का इम्कान है। लिहाजा हफ्ते को जारी करदा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 7 दिनों के दौरान कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने यह भी पेशी ख़ैसे की है कि आइंदा 3 दिनों तक ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में मामूल से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। फिलहाल जुनूबी मगरबी मानसून तेलंगाना में मामूल के मुताबिक सरगर्म है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के चंद मुकामात पर हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई। डिग्री तलबा को फी इन्वेस्टमेंट के लिए 75% हाजिरी जरूरी। तेलंगाना के डिग्री कॉलेजेस की फी इन्वेस्टमेंट के लिए 75% हाजिरी को लाजमी करार देने का फैसला किया गया है। लिहाजा रियासत के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का इजलास मुनक़्क़द हुआ, जिसमें यह अहम फैसला किया गया है। वाज़ेह है कि 50% हाजिरी न होने पर तलबा फी इन्वेस्टमेंट के लिए नाअहल करार दिए जाएंगे। इसके अलावा तेलंगाना हायर एजुकेशन के सदर नशीन व प्रोफेसर बालाकृष्ण रेड्डी की क़यादत में यह इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें फी इन्वेस्टमेंट का जायजा लेते हुए इस बात की तौसीक़ की गई है कि माजी में इस तरह के क़वायद मौजूद थे, लेकिन इन पर अमलावरी नहीं हो रही थी। लिहाजा आइंदा तालीमी साल से इन क़वायद पर सख्ती से अमलावरी करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा इजलास में कहा गया है कि इस फैसले पर अमलावरी से मियार तालीम में इजाफा होगा और साथ ही तलबा की हाजिरी की फीसद में भी इजाफा होगा।
शहर में बेघर अफराद को मकानात, दरखास्तों पर तबादले ख्याल। वजीर पूनम प्रभाकर की अरकान असेंबली काउंसिल और मेयर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर हैदराबाद में बेघर अवाम को इंदिरा इल्लू फराहम किए जाएंगे, लिहाजा रियासत के दीगर अजला की तर्ज पर हैदराबाद में भी बेघर अवाम का इंतखाब किया जाएगा और इनके लिए मकानात की तामीर और मकान की फरहमी अमल में लाई जाएंगी। लिहाजा ये बात रियासती वजीर इंचार्ज मिनिस्टर हैदराबाद पूनम प्रभाकर ने बताई। इसके अलावा इन्होंने शहर में बेघर अफराद की जानिब से मकानात और मकान की तामीर के लिए हासिलशुदा दरख्वास्तों पर तबादले ख्याल किया और मुख्तलिफ इलाकों में अवाम की हालत जार और इलाकों की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। मजीद उन्होंने कहा कि रियासत के दीगर 32 अजला के तर्ज पर हैदराबाद में भी इस स्कीम पर अमलवरी की जाएंगी। इन्होंने कहा कि रियासत के हर असेंबली इलाके में 3500 मकानात की मंजूरी दी जा रही है। इसी तरह से स्कीम के तहत अराजी की मौजूदगी पर मकानात की तामीर के लिए रकम भी मंजूरी दी जा रही है। रियासती वज़ीर ने बताया कि हैदराबाद में हासिल दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है। ऐसे अफराद जिनके यहाँ अराजी है इन्हें मकान की तामीर के लिए रकमी मंजूरी दी जाएंगी, जबकि बेघर शहरियों को पक्के मकानात फराहम किए जाएंगे। रियासत में 2 जून से नई स्कीमात और प्रोग्राम्स पर अमलावरी। हुकूमत के मिशन 26 डेज के नाम से कामों में तेजी, MLAs को अपने हल्कों में रहने की हिदायत। रियासती हुकूमत ने 2 जून को मुनक़्क़द होने वाले तेलंगाना फाउंडेशन डे के मौके पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात और प्रोग्राम शुरू करने का मनसूबा तैयार किया है। इसके साथ ही पहले से ही शुरू कुर्दा स्कीमात की अमलावरी में तेजी पैदा करने का भी फैसला किया गया है, जिसके लिए खुसूसी मिशन 26 डेज के नाम से चंद नई स्कीमात और प्रोग्राम्स की बेशतर रफ़त का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा 2 जून को मुनक़्क़द होने वाले तेलंगाना फाउंडेशन डे के मौके पर राजीव विकासम, इंदिरा हाउसिंग का इफ्तिताह, भरोसा और ज़रिए इल्तवा फंड्स की इजारा करने का भी फैसला किया गया है। लिहाजा नए स्कीमात के आगाज के तनाज़ुर में कांग्रेस के तमाम अरकान असेंबली को अपने अपने हल्कों में अवाम के लिए दस्तयाब रहने की हिदायत दी गई है। इसके अलावा फलाही स्कीमात पर अमलावरी का जायजा लेते हुए अवामी मसाइल की एकसुई का भी हुक्म दिया गया है। तेलंगाना फाउंडेशन डे के मौके पर हुकूमत बाविखार स्कीम राजीव विकासम का भी आगाज किया जा रहा है। वाज़ेह है कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए हुकूमत ने इस स्कीम का ऐलान किया था। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 1025 अफराद गिरफ्तार। शहर हैदराबाद की ट्रैफिक पुलिस ने 24 से 30 मई के दौरान हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के इल्जाम में तकरीबन 1025 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 846 2 व्हीलर्स, 44 3 व्हीलर्स, 134 4 व्हीलर्स और एक हैवी व्हीकल शामिल है। इसके अलावा पकड़े गए अफराद में 1022 मर्द, 2 ख़वातीन और दीगर भी शामिल हैं। गैस सिलेंडर की कीमत में कमी। ऑल इंडिया ऑयल कंपनीज की जानिब से मरकजी हुकूमत के तहत जून के महीने में गैस सिलेंडर की कीमत में कमी करते हुए अवाम को कुछ हद तक राहत दी गई है। लिहाजा 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये की कमी की गई है, जबकि 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी भी किस्म की कमी या इजाफा नहीं किया गया है। तेलंगाना में 90,000 राशन कार्ड गैर फाल। मरकजी हुकूमत का बरतरफ करने का मुतालबा। मरकजी हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में राशन कार्ड से मुताल्लिक काबिल जिक्र तादाद पर तशवीश का इजहार किया है, जिसके मुताबिक तेलंगाना रियासत में तकरीबन 90,000 राशन कार्ड होल्डर्स इनएक्टिव यानी गैर फाल है। वज़ीर है कि तेलंगाना रियासत में मरकजी हुकूमत की जानिब से तकरीबन 53 लाख राशन कार्ड की मंजूरी दी हुई है, जबकि तेलंगाना हुकूमत अपनी तरफ से मजमूई तौर पर 90 लाख से ज्यादा राशन कार्ड जारी किए हुए हैं। लिहाजा इन गैर फाल 90,000 राशन कार्ड के इस्तेफादा कुनिंदगान की छानबीन के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फील्ड लेवल तस्दीक की मुहिम शुरू कर दी गई है। तो दोस्तों, खबरों से मुताल्लिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।